सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन भाव से श्रद्धा से।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम ओम ओम। परम पुरुष दिव्यम परमात्मा परम सतगुरु की कृपा से आपके साधना शिविर में दूसरे दिवस की संध्या त्रिकाल संध्या में सुबह दोपहर शाम ऋषियों ने जो निश्चित की है त्रिकाल संध्या, तो देखिए ना आपके साधना शिविर में बराबर आप त्रिकाल संध्या कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। अब कहीं बाहर आयोजन कार्यक्रम देते तो मैं एक ही टाइम सत्संग करता हूँ, कंजूसी। लेकिन त्रिकाल संध्या की बात तो करते हैं। त्रिकाल, भूत भविष्य और वर्तमान। त्रिकाल, बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्ध। त्रिकाल, सुबह दोपहर और शाम। काल काल शब्द आया है सबके पीछे। वैसे शब्द तो बड़ा डरावना है, काल लगता है ना ऐसे, लेकिन उसका अर्थ अच्छा है। उसका अर्थ कोई भयान डरावना नहीं है। काल का अर्थ है समय। समय, बहुत काल बीता। इसी तरह इसका भाव ऐसा समझेंगे, त्रिकाल, तीनों काल में हम जागृत रहे, सावधान रहे। और त्रिकाल से अगर बचपन में भी संस्कार के द्वारा भक्ति का, ज्ञान का, वैराग का सिंचन किया जाए जीवन में, जिसे कहा करते कि गुरुकुलों में ऋषि कुमार या गुरुकुलों में राजकुमार, जो भी लोग भेजा करते और उस काल को साध्य बनाया करते। फिर तारुण्य काल जो है उसको भी संभाले, उसमें भी सावधान रहे, जागृत रहे। और वृद्ध काल में भी सावधान।
ये तीनों कालों को संभाले, उसके लिए सुबह को संवारे, दोपहर को संवारे और संध्या को संवारे। संध्या इसलिए कहा कि इस समय संधि होती है, ज्वाइंट होता है। सुबह रात्रि का जाना और सूर्योदय का आना, संधि। अपने आप ही वातावरण में ऐसी ऊर्जा होती है कि हम 25% मेहनत करें तो ऑटोमेटिक 50% का सपोर्ट वातावरण हमको देता है। आप अनुभव कर रहे हैं, दोपहर में के सत्र में थोड़ा लगता है वातावरण वैसा होता है। सुबह भी कितना पोषक होता है, अभी संध्या में पोषक होता है। सुबह की एक संधि है, सुबह की एक संधि सूर्य उदय के पूर्व, दोपहर की एक संधि ठीक 12 बजे, संध्या काल की एक संधि सूर्य अस्त हो रहा है इस समय अभी। क्या होगा इन सबको संभालने से? त्रितापों का शमन होगा। और त्रितापों का जो शमन है कौन सा? जीवन राममय हो जावे, हमारे इस शरीर के ऊपर परमात्मा का शासन हो जावे। तो महाराज अभी किसका शासन? अभी भी है, लेकिन हम उस शासन को मानने को तैयार नहीं। बाहर भी शासन, कानून, कायदे, संविधान, नियम कितने अच्छे, क्या मानते सब? यूं ही उड़ाते, कई माने नहीं कभी कभार। छोटी छोटी बातें, अभी इधर शिविर चलता है बरसों से, और हमेशा कहा जाता है समिति की ओर से, मैं भी कहता हूं कि फार्म की सूचना दिया करो, आपकी व्यापक व्यवस्था होगी। अब एक एक रावटियों में आपको 16-20 रहना पड़े, 10-12 भी रह सकते हैं और भी अच्छा, लेकिन फिर भी कानून तोड़ना, नियम भंग करना, उसको लोग आजादी समझते। क्या समझते? आजाद है हम। मैंने अब देखा तो सीमा से इधर ही बहुत माताएं वहां तक पहुंच गई। सिपाही को कहा अपने बच्चों को, ये क्या है? बिल्कुल, जबकि अनुशासन ही साधना है। तरीका अलग अलग, अलग अलग स्तर के ऊपर। एक अच्छी मानवता, एक अच्छे सज्जन भले आदमी कहने के लिए आप सब नियमों को पालन करो, बहुत अच्छे आदमी। आप कहोगे कि बापूजी हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम नजदीक बैठे, हमारी भावना है। और बापूजी आप कभी बैठकर थोड़ा देखे होंगे। आप अगर बैठते किसी सत्संग में, किसी के बड़े आयोजनों में, तो आपको भी लगता है सामने बैठूं। लेकिन मैं यहां व्यासपीठ से बोल रहा हूं। जब प्रकाशा आश्रम में पूज्य बापूजी बड़े बड़े महापुरुषों के आयोजन करवाते, बरसों पुरानी बात, जब हमें कोई पहचानता भी नहीं, बहुत छोटी आयु। एक समय बड़ा सत्संग का आयोजन था, सिरेलिंग लगाई,
वीआईपी कक्ष, इसके बाद उसको ऐसा ये लगा था। हमारे गोपाल चेतन जी, सुखदेव, 5-4 साधकों के साथ अंदर जगह है। कार्यक्रम हमारा अपना है, हमारे गुरुदेव करवा रहे हैं, कोई नई जगह नहीं है। लेकिन नियम था कि 500 रुपए की पास वीआईपी कक्ष में बैठने समिति ने नहीं रखा था। हमने पास मांगी भी नहीं, हमारे पास है भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, कोई वसीलेबाजी नहीं की कि बापू जी कहे कि हमारी व्यवस्था करो, क्यों कहे, अपना कार्यक्रम हमारा है। उधर आकर बैठते रहे, जबकि वीआईपी वाला कक्ष बहुत सारा खाली पड़ा रहे, और उसके बाहर ठीक इस पर्दे के पीछे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उधर जो स्वयं सेवक है वो देखते रहते कि कभी यूं तो कहना चाहिए इन लोगों ने, ये साधु लोग दिख रहे हैं, यूं तो कहना चाहिए कि अंदर जगह खाली है, आ जावे क्या, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कहते, और ठीक रोज उसी जगह बैठते आए। ठीक है, वो खाली था, हमारा साधु वेश था, कोई बड़ी बात नहीं, उसने करना चाहिए वैसा। कि फिर तो उसने हाथ जोड़ा और कहा कि आप आज तो अंदर ही बैठे। वो तब तक एक संत ने देखा, बापू यहाँ बैठते हैं, आप ये पास हो गए। मैं क्या पास है, सुनना है, अच्छा लगता है। अनुशासन ये लौकिक व्यवस्था, केवल उदाहरण दे रहा हूं। वैसा ही अनुशासन जीवन में, गीता जी में जो भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। मैं इस पॉइंट के ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, कभी कभी बोलता हूं भी जितना बोला जाए। ये तो शास्त्र वचन है, ये तो सूत्र है, ये तो बहुत बड़ी बात है, कौन उसका वो करे। प्रभु प्रभुता जानत सब कोई, यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। जानते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो अनिर्वचनीय विषय है। किसका? परमात्मा का। जब अनिर्वचनीय विषय है, ऋषियों ने खोजते खोजते जब लीन हो गए उसमें, तब मौन हो गए, अब क्या बोले। किसी ने पूछा क्या पाया, तो अब क्या पाया और क्या खोया, कुछ कहा नहीं जाता। अनिर्वचनीय विषय है, फिर भी यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई, कहते ही है, कहना ही चाहिए जितना हो जाए। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बात है इसलिए मौन बोला ही ना जाए, ऐसा नहीं है, कुछ तो कहे। इसलिए महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कहा जितना कहा गया। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। उन्होंने कहा स्वधर्म में रहना, खबरदार अगर परधर्म में गए तो भय को प्राप्त होगे। क्यों? कि वो आप जो कर रहे हो वो अनधिकार चेष्टा है, वो आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं। जहां आपका कोई परिचय नहीं है और उस घर के ग्राउंड कंपाउंड में, उस घर के इसमें आप घुसे चले जा रहे हो, तो डर नहीं लगेगा? कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहे, कोई क्या, क्योंकि जानते तो है नहीं। या आपका अधिकार बहुत छोटा है और बहुत बड़ा कुछ, तो डर नहीं लगेगा, भय लगेगा। आपका अधिकार है तो आप फ्रेश है, कोई बात ही नहीं। तो ये जो अनधिकार चेष्टा है,
इसी को कहीं अधर्म कहा है। जो नहीं करना चाहिए वही करने चले, जहां आपका अधिकार नहीं बनता है। मेरी बात अलग से लेना थोड़े से। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अब हम इस भारत के लोग हैं तो भारत के नियमों को पालना हमारा धर्म है ना। देश के संविधानों को, कानूनों को पालन करना धर्म है, पालना चाहिए। तब तो एक श्रेष्ठ और अच्छे नागरिक कहने के हकदार होगे कि नहीं। जानते हो आप कितने लोग पालते, कितने नहीं पालते। यहां तक कि जो नियम बनाते वही नहीं पालते। ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए ये हमारा सनातन व्यवस्था है, उसका अभ्यास करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्या है वेद पुराण शास्त्र, क्या है, क्या इशारा है, जरूरी है। उसके बाद मानव धर्म। हम संसार के लोग सब मानव है, ये तो पक्का रखना चाहिए कि मुझे भूख लगती उसे भी लगती होगी, मुझे नींद आती उसे भी आती होगी, मुझे कोई बात जो बुरी लगती है उसे भी लगती होगी। मानव मात्र एक। इस तरह धीरे धीरे आते हैं स्वधर्मे निधनम। अब कुछ प्रेमियों ने बस एक ही पॉइंट पकड़ लिया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई बौद्ध है, बोले यही नहीं। इसके लिए गीता जी में इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। ये तो व्यवस्थाएं हैं, जो आपको सुटेबल हो, जो आपके लायक हो, जो आपको ठीक से समझ में आता हो, उस प्रकार की साधना करे, उपासना करे, उस मार्ग से जावे आप, उसमें क्या बात है। फिर स्वधर्म, इंद्रियों का धर्म। दोपहर के सत्र में बात कर रहे थे, इंद्रियों का धर्म। बताओ कितना सेटिंग करके बनाया है ये शरीर, कितना सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध। महाराज इसके जो 9 दरवाजे है, 10वां एक गुप्त द्वार है, खिड़की। जब बालक पैदा होता है ना, जब नाजुक तालू होता है तो इधर देखने का, इधर हड्डी नहीं होती फिर, है ना, पता है कि नहीं, इधर हड्डी नहीं होती है, ऐसा एक जगह होती है, उसको 10वां द्वार का है। वो अलग अलग बात है। तो आंखों का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जीवा का धर्म है उच्चारण बनाना और स्वाद का, हाथों का, पांवों का, ये सारे समझ गए। अभी नासिका को भी छिद्र है, ये खोपड़ी एक है और इधर भी छेद है, दोनों तरफ छिद्र है, तो कभी कभी इधर से भी सुगंध दुर्गंध आनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। ये कि इसमें तो है ना, ये भी छेद, ये भी। और कभी कभी अगर नाक काम न करे या नाक बंद कर ले तो कान से जो है खुशबू आनी चाहिए, और कान बंद कर ले तो नाक से सुने आना चाहिए, उसमें क्या बात है भाई। कान बंद कर लो कि ठीक है ये इधर वाला बंद है, इधर से शुरू हो जाए आवाज कि बहुत अच्छा सुने आ रहा है, नहीं होता है ना।
धन धन है तेरी कारागिरी को करतार। गजब है, अद्भुत है। ये लोग अपना अपना धर्म पालन करते महाराज। नासिका का धर्म है सूंघना, गंध सुगंध की जानकारी देना, उसमें ऐसी ही वायरिंग फिट की गई है, वहां से वही मैसेज जाना चाहिए। और कान का धर्म है केवल सुनना, उसको पहुंचाना। आंखों का अपना धर्म है। शरीर एक है ऊपर से नीचे तक, ये हाथ की हथेलियों के पास भी सब चमड़े का बना है, जिह्वा भी एक चमड़ा है। तो इधर जब शुरू होता है तभी इसने बोलना चाहिए ना कि आज जो है नमक ज्यादा हो गया, आज बहुत मीठा है, आज मसाला, इसने बोलना चाहिए इधर, बढ़िया हो जाए। लेकिन नहीं, यह कहता है कि मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है यहां से यहां तक पहुंचा देना, फिर आगे वाला आप संभालो। मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहने लगा, मेरा वो काम नहीं। सही में इन सारी चीजों पर एक एक बार भी विचार कभी कभार करते रहे ना, तो जो धन्यवाद जाएगा आश्चर्य के द्वारा, वो उसी परमात्मा को जाएगा। ये कुल मिलाकर भक्ति है। हम यूं ही ना समझ ले कि ज्योत लगा दी और अगरबत्ती, जय देव जय मंगल मूर्ति श्री राज मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय। ये उधर महाराष्ट्र की आरती गणपति की। कहते बस यही पूजा है। और शास्त्र कहता है कि संसार की हर एक स्वच्छ प्रक्रिया परमात्मा की पूजा है। केवल उसकी तरफ लक्ष्य रहे, ध्यान रहे। सब ये अपने धर्म में नहीं छोड़ते। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो चतुष्ट अंतकरण है, एक ही व्यक्ति चार प्रकार के रोल करता है। तो एक ही को चार प्रकार का दर्जा दिया गया है। कहते कि संकल्प विकल्प करे तब उसको मन कहते हैं, और ठोस निर्णय ले तब उसे बुद्धि कहते हैं। और निर्णय लेकर जब तटस्थ हो जाए तब उसको चित्त कहते हैं, और उसको पूरी तरह स्वीकार कर ले तब उसको अहंकार कहते हैं। उसी को एक ही व्यक्ति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दामाद, और किसी का साला, किसी का जीजा, एक ही व्यक्ति। अब वहां पर भी जो कौटुंबिक पारिवारिक धर्म है वो भी उसने ठीक से निभाना चाहिए। मां के साथ मां का व्यवहार, बहन के साथ बहन का व्यवहार, बेटी के साथ बेटी का व्यवहार, पति के साथ पत्नी का व्यवहार, भाई के साथ भाई का, मित्र के साथ मित्र, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। यूं करते करते हम लोग भीतर जावे, और फिर सबसे बड़ा उत्कृष्ट धर्म है जो धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, कम होती है। आप कहते कई सत्संग होते महाराज, क्यों नहीं होती चर्चा? कई सत्संग होते नहीं, बहुत कम। दुनिया के उसके मायने में देखो तो बहुत कम है। और कई लोगों के खोपड़ी में तो ऐसा भी भरा है, ये तो बुढ़े बाड्ढों का और निकम्मे सब कुछ हो गए, निवृत्त उनका काम है। जाओ ना उधर चारुकेश्वर सत्संग, बैठो ना जाके, क्या घर में बैठे? तुम क्या कर रहे हो? बोले अभी हमारे दिन नहीं है, अभी हमारा समय नहीं है।
ब्रज की गोपियां और उन गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में, कई बार प्रसंग में कहता हूं क्योंकि बहुत रोचक अच्छा है, जरा सा शॉर्टकट कर, जब वो ब्रज की गोपियां भगवान को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए किसी ने उनको योजना दिखा दी कि ऐसा ऐसा व्रत करो, कात्यायनी व्रत करो माता जी का, और 1 महीने व्रत करो, ठंडे पानी से स्नान करो, उपवास करो, कुल मिलाकर मैंने तपस्या करो और इच्छा रखो कि कृष्ण हमें पूर्ण रूपेण प्राप्त हो। गोपियों ने वैसे ही किया और फिर आपको पता है, फिर भगवान जाते हैं, चढ़कर पैड कदम चढ़ बैठे, हम जल माही उघारी, तुम्हारी मोरी